ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण कर्णामृतम इस ग्रंथ का हम लोग पाठ कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर भगवान की वाणी, भगवान के रूप का अगोचरत्व यहाँ पर इस प्रकरण में निरूपित कर रहे हैं। यद्यपि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का रूप, सब कुछ भगवान का इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है, तो भी किसी प्रकार से उसको सर्वनाम का प्रयोग करते हुए, क्योंकि जो वस्तु अवर्णनीय होती है उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि ऐसी कुछ है वस्तु जो विलक्षण है। तो हम लोगों ने 72 और 73वें श्लोक में क्रमशः श्रवण किया, किम इदम अधरवीथि क्लप्त वंशी निनादम। किम इदम, ये कौन है जो मेरे नैनों के दृष्टिगोचर हो रहा है। इस पूर्ति के अंदर भगवान का साक्षात करते हुए अत्यंत आश्चर्य से युक्त होकर कह रहे हैं, किम इदम, ये कौन सी एक विलक्षण वस्तु है जो मेरा जीवितन, जो मेरा जीवन सर्वस्व है, ऐसी कोई वस्तु। 73वें श्लोक में बताया, तद इदम उपनतम। अब वो जो वस्तु है, तद माने वो वस्तु, इदम उपनतम, मेरे और समीप आ गई है। जब और समीप आ गई है तो भी उसको बता रहे हैं जीवितम में, अर्थात वही मेरा जीवन सर्वस्व है। अब उसी वस्तु की जो विशेषताएं हैं, 8 विशेषताएं बड़ी विशेष रूप से यहां पर इदम जो वस्तु है वो उसी को लक्षित करते हुए यहां पर कह रहे हैं 74वें श्लोक में। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं, चापल्य सीम चपलानुभवैक सीम चातुर्य सीम चतुरानन शिल्प सीम सौरभ्य सीम सकलादभुत केलि सीम सौभाग्य सीम तदिदम ब्रज भाग्य सीम। तद इदम ब्रज भाग्य सीम। इदम, यहां पर भी इदम है, अर्थात वो जो वस्तु है, विलक्षण वस्तु, वो क्या है, उसकी 8 प्रकार की विशेषताएं यहां पर बताई, 8 प्रकार की पराकाष्ठाएं। हर चीज में वो सीमा है, पराकाष्ठा है, चपलता की, सौंदर्य की, चातुर्य की, सौरभ्य की, सबकी पराकाष्ठा। सीमा माने सीमा। तो इसका पद्यानुवाद ऐसे, ब्रज रमणी प्रेमानुभूति की अंग अंग चंचलता की चतुरानन कृत सृष्टि कला की सौरभ और चतुरता की
सकल महाद्भुत सरस केली की, ब्रज के भाग्य विलासन की। पर सीमा है नटवर नागर, जन सौभाग्य प्रकाशन की। भगवान ने अपना जो नटवर स्वरूप प्रकाशित किया है वृंदावन धाम में, ये पर सीमा है, पराकाष्ठा है, सीमाओं की भी सीमा, ऐसी सीमा है। तो ये कृष्ण कैसे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं चापल्य सीम, चपलता की सीमा है, पराकाष्ठा है, इतने चपल हैं। अर्थात जितनी चपलता कृष्ण के अंग प्रत्यंग के अंदर है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। फिर आगे कह रहे हैं चपला अनुभवैक सीम। चपला शब्द कहा गया है यहां पर ब्रजांगनाओं के लिए। तो भगवान ही केवल चंचल नहीं है, गोपियां भी चपला हैं। जैसे बिजली के लिए कहा जाता है चपला, तो उसी प्रकार से गोपियां भी अत्यंत चपल हैं। तो उनकी चपलता के अनुभव की, अर्थात जो उनकी अनुभूतियां हैं, ब्रजांगनाओं की जो प्रेम अनुभूति है उसकी भी सीमा है। और यहां पर कहा चपला अनुभव एक सीम। एक का अर्थ वहां होता है सर्वश्रेष्ठ। तो प्रेम का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन है वो केवल एकमात्र ब्रज गोपिकाओं में है। उन्हीं को उस बात का अनुभव है, क्योंकि गोपियों को कहा गया गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, सर्वोपरि हैं। तो चपला अनुभवैक सीम, तो उनका अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ अनुभव है और वो उस अनुभव की भी पराकाष्ठा है। फिर आगे कह रहे हैं चातुर्य सीम, अर्थात चतुरता। तो भगवान केवल जो है चपल ही नहीं है, बल्कि उनके अंदर चतुराई भी है। तो जैसी चतुराई कृष्ण के अंदर है, विदग्ध चतुराई और विदग्धता का अर्थ होता है जो सबसे प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी अपना काम बना ले, ऐसा चतुर। तो भगवान सब प्रकार से यहां चतुर हैं, नृत्य में, गान में, वेणुनादन में, जितनी भी ललित कलाएं हैं। इसके अतिरिक्त हास, परिहास, परिरंभण, संभाषण इत्यादि कलाएं, इनके समान चतुरता कहीं और है ही नहीं। इसलिए भगवान को विदग्ध शिरोमणि कहा गया है। विदग्धता, ये बड़ा विशेष एक शब्द प्रयोग किया जाता है, विदग्ध। इसका अर्थ है चातुर्य। चतुरानन शिल्प सीम, और जो चतुरानन है, जिनके 4 मुख हैं, ऐसे ब्रह्मा जी विधाता। तो विधाता के द्वारा जो रचित सृष्टि है उसके सौंदर्य की भी पराकाष्ठा है। अर्थात सब प्रकार का जो सौंदर्य है, माधुर्य है, लावण्य है, कृष्ण के जो सुंदर उनका कलेवर है, नील कलेवर है, नीलमणि, उसको अलंकृत किए हुए है। तो यद्यपि विधाता की ये जो सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि, मायामय सृष्टि, उससे किसी प्रकार की कोई उपमा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी काव्य की दृष्टि से एक लौकिक धरातल के ऊपर उतर के, और यहां पर कह दिया गया केवल कहने मात्र के लिए ही कि जो चतुरानन की सृष्टि है, अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसकी भी पराकाष्ठा है कृष्ण सौंदर्य में, सौंदर्य, माधुर्य और लावण्य के अंदर। उसी बात को आगे कह रहे हैं सौरभ्य सीम, अर्थात सौरभ्य जो सुगंध है। तो भगवान के, कृष्ण के अंग प्रत्यंग से जो सुगंध निकलती है उसकी भी सीमा है। और सकल अद्भुत केली सीमा, भगवान की जितनी भी केली है, केली का मतलब है भगवान की जो विशेष लीलाएं हैं, चारू लीला को कहा जाता है केली। तो भगवान की जो माधुर्यमय लीलाएं हैं गोपियों के साथ, जो अत्यंत अद्भुत हैं, अद्भुत का मतलब है जिसका कभी पहले अनुभव नहीं किया गया हो, ऐसी। तो जितनी भी लीलाएं हैं उन सब की पराकाष्ठा, अर्थात रासलीला, भगवान की जो रासलीला है वो सभी लीलाओं की जो है शिरोमणि होकर विराजमान है। और आगे कहते हैं सौभाग्य सीम, जितने भी जीव हैं उन सब का सौभाग्य, परम सौभाग्य है। और ब्रज भाग्य तद इदम ब्रज भाग्य सीमा, ब्रजमंडल जो है उसका भी भाग्य की पराकाष्ठा है। अर्थात कृष्ण से बढ़कर अनंत ब्रह्मांड में और कोई दूसरा भी नहीं है। इस प्रकार से यहां पर भगवान को सब प्रकार से सीमा बताया गया है, हर प्रकार की। तो कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के साथ ही यहां पर भगवान के चपलता, भगवान की चतुरता, भगवान की गुण माधुरी और लीला माधुरी, इनका यहां पर
जैसा बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा अनुभव किया गया है उसी को यहां पर बताया गया है। तो 4 चीजें विशेष रूप से हैं यहां पर, चपलता अर्थात चांचल्य, चातुर्य, गुण माधुरी और लीला माधुरी। तो 4 प्रकार की जो माधुरी भगवान की विशेष हैं वो वही है, रूप माधुरी, वेणु माधुरी। इसका वर्णन लीला शुक पहले से करते चले आ रहे हैं, भगवान का सौंदर्य, भगवान की वेणु माधुरी का, लेकिन गुण माधुरी और लीला माधुरी का यहां पर वर्णन किया गया है। तो बताते हैं किस प्रकार से, कोटि कोटि गोपिन में एक श्याम निरतत है। यही है भगवान की चपलता। करोड़ों करोड़ों गोपियों में केवल एक ही श्याम नृत्य कर रहे हैं, तो उसी को कह रहे हैं, कोटि कोटि गोपिन में एक श्याम निरतत है, पलक में घूमी जात मंडल सिगरो है, दीखत सब ठौर गोपी समझे निजोर, चंचलता सीम सीम चतुराई खरो है, चपल घन श्याम यह चपलान को भोग आहा। चपलान मतलब गोपियां। चपल घनश्याम यह चपलान को भोग आहा, चतुरानन शेप शिल्प शेष शिल्प याही ठौर करो है, ब्रज के ब्रज गोधन के गोपी और गोपिन के, भाग्य की सीम में श्याम घन पड़ो है। ब्रज की भी सीमा है, ब्रज के भी आनंद की सीमा है, सौभाग्य की सीमा है, भाग्य की सीमा है। ब्रज के जो गोधन हैं, गोपी हैं, उन सब की, गोप और गोपी सबकी ही सीमा है भाग्य की। तो 8 सीमाओं का यहां पर बड़ा विशेष रूप से परिचय दिया गया। एक बार और श्रवण करें किस किस की सीमा है। चपलता की सीमा नंबर 1, चपला जो ब्रज बालाएं हैं उनके अनुभव की एकमात्र सीमा सर्वश्रेष्ठ। चतुरता की सीमा नंबर 3, विधाता की शिल्प विद्या उसकी भी सीमा नंबर 4, सौगंध्य जो सौरभ है उसकी सीमा नंबर 5, जो अद्भुत केली हैं, लीलाएं हैं भगवान की, उनकी भी सीमा नंबर 6, और सभी जीवों के परम सौभाग्य की सीमा नंबर 7, और ब्रज के सौभाग्य की एकमात्र सीमा। इस प्रकार भगवान की एक एक सीमा का यहां पर वर्णन किया गया। अब हम इन्हीं सीमाओं को विशेष रूप से एक एक करके श्रवण करते हैं। सबसे पहले कहा गया चपला, चापल्य, चंचलता। भगवान किस प्रकार से चंचल हैं उसके लिए बता रहे हैं। जब रास नृत्य आरंभ हुआ, महारास में नृत्य हुए, तो भगवान के जो नृत्य के अंदर गति है, उस गति की जो लाघवता अर्थात तेजीपन, शीघ्रता, तो उस शीघ्रता के कारण किस प्रकार कृष्ण जो है अपनी चपलता का प्रकाशन कर रहे हैं। मंडली बंधे गोपीगण करे न नर्तन, मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। 100 करोड़ गोपियों में सभी गोपियों की इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण को अपने समीप पाकर उनका आलिंगन प्राप्त करूं। तो उनकी इस इच्छा मात्र उदय होने पर ही जो महायोगेश्वर हैं, योगेश्वरों के योगेश्वर, अनंत अचिंत्य शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने एक ही श्री विग्रह से एक ऐसी नृत्य की चपलता प्रकाशित की जैसे कि एक आलात चक्र होता है। आलात चक्र क्या है? जब एक डंडे के अंदर और आगे कपड़ा वगैरह बांधकर उसमें आग लगा दी जाती है और उसको बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अलात चक्र। तो जैसे अलात चक्र जब घूमता है तो लगता है कि पूरा आग का एक गोला है, जबकि गोला नहीं है, क्योंकि वो इतनी तेजी से घुमाया जा रहा है कि वो गोले की भांति लगता है। उसी प्रकार से यहां पर भगवान ने भी अनेक प्रकार के जो है अपने स्वरूप प्रकाशित करे। एक ही कृष्ण ने योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्य द्वयोर्द्वयो, इसके संदर्भ में बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी को वामांग में स्थापित किए हुए और गोपी मंडल के बीच में मध्य कर्णिका में विराजमान थे, तो वो राधा जी के साथ विराजमान है, नृत्य कर रहे हैं और इतनी तेजी के साथ नृत्य कौशल का प्रकाशन कर रहे हैं कि एक ही समय में राधा जी के निकट भी हैं और प्रत्येक गोपी के पास जाकर वापस भी आ जाते हैं उतनी देर में।
तो ऐसा लगता है कि बहुत सी मूर्तियों में वो उपस्थित होकर सबके बीच रहकर नृत्य कर रहे हैं। इतनी तीव्र गति से अलाद चक्र की भांति नृत्य करते हैं, दो दो गोपियों के मध्य में प्रवेश कर कर, विराजमान होकर नहीं। विराजमान होना अलग है। विराजमान का मतलब है कि वो परमानेंटली वहीं पर ही हैं, लेकिन वहां पर कहा गया प्रविष्टेन। योगेश्वर कृष्ण सभी गोपियों के बीच में, दो दो गोपियों के बीच में प्रवेश करते हैं। प्रवेश का मतलब है कि वो प्रवेश करते हैं और निकल जाते हैं। तो प्रविष्टेन शब्द यही का इसीलिए कहा गया है। तो जैसे एक स्वर्ण मध्य मणि नाम है इमा नाम महामरकतो यथा, जैसे एक स्वर्ण मणि के बीच में महामरकत मणि शोभा पाती है, उसी प्रकार से गोपी मंडली के बीच में शोभा को प्राप्त हुए। तो यहां पर जो मध्य कहा गया है इस पद में, और मरकत के साथ एक वचन का प्रयोग है। मध्य के द्वारा और मरकत, इन दोनों में ही एक वचन के प्रयोग से ऐसा लगता है कि यहां पर एक ही कृष्ण है वो। तो परस्पर दो दो गोपियों के बीच में विराजमान न कह के दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्टेन कहा गया। तो यद्यपि वो कर्णिका में, अर्थात कमल पुष्प के कर्णिका में, अर्थात बीच में रास मंडल के विद्यमान हैं, तो भी इतनी तेजी से नृत्य कर रहे हैं कि एक ही समय में मंडली के मध्य में राधा रानी के निकट हैं, और मंडली में जो उसके चारों ओर मंडल है उसमें दो दो गोपियों के बीच में प्रविष्ट होकर नृत्य कर रहे हैं। तो एक परमाणु मात्र समय में क्षिप्र गति से मंडल की 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और पुनः मध्य स्थान में जा पहुंचते हैं। इससे अलाद चक्र से भी अधिक उनकी गति है, फुर्ती है। इस प्रकार से तो सभी गोपियों ने भगवान को मंडली के मध्य में भी देखा और अपने अपने पार्श्व में भी देखा। ऐसा लगा कि सब जगह कृष्ण विराजमान है, जबकि ऐसा है नहीं। कृत्वा तामंतमात्मानम यावितिर गोपयोषितः रेमे से भगवान स्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहां पर जो कह रहे हैं। कृत्वा, यहां पर कृत्वा शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 20वां श्लोक है कि भगवान ने गोपियों की संख्या के अनुसार जितनी गोपियां थी उतने रूप रचकर उनके साथ विहार किया। तो यहां पर कृत्वा का अर्थ रचना नहीं होगा, बल्कि कृत्वा का अर्थ होगा प्रकाशयित्वा, अर्थात कृष्ण ने पृथक पृथक रूप को प्रकट नहीं किया, बल्कि एक ही रूप को अनेक अनेक रूपों में प्रकाशित करके दिखा दिया। तो प्रत्येक गोपी के निकट एक एक कृष्ण हो गए, ऐसा दिखा दिया उन्होंने। इसी गति लाघवता का, गति की जो शीघ्र तीव्रता है, इसका अनुभव किया है बिलमंगल ठाकुर ने, और इसको ही अनुभव करके वो कह उठे, अहो चपलता की तो बस ये सीमा ही हो गई, इससे अधिक चपलता और क्या होगी। इससे अधिक चपलता क्या कभी हो सकती है कहीं पर? संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से पुनः पुनः आते हैं और चले जाते हैं मध्य के अंदर, अग्नि के अलात चक्र से भी अधिक। एक ही मूर्ति ललित लाल अलात की नाई, सबके अंसन धरी सांवरे बाहा सुहाई। जी गोस्वामी पाद ने बताया है कि यहां पर कृष्ण अनेक नहीं हैं, बल्कि एक ही कृष्ण सभी गोपियों के बीच उपस्थित हैं, अथवा सभी गोपियों ने उनको अपने पास उपस्थित ही देखा। तो यहां पर वास्तव में कृष्ण के नाना रूप नहीं है, केवल नाना रूप होने की प्रतीति मात्र है। अर्थात कृष्ण का एक ही स्वरूप सब गोपी को प्राप्त है, क्योंकि अनेक रूप तो योगेश्वर भी धारण कर सकते हैं, योगी लोग जो होते हैं बड़े बड़े, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वयं एक ही रूप में सर्वव्यापक हैं। इसीलिए वो जहां पर भगवान को प्रकट होना हुआ, प्रकाशित होना हुआ, वहां प्रकट हो गए। यही है भगवान का अचिंत्य परम ऐश्वर्य। तो इसको समझिए एक बार। प्रकाश का अर्थ होता है, एक होता है प्रकाश, एक होता है काय व्यू।
काय व्यू का मतलब है कि जब एक ही वस्तु किसी कारणवश अनेक रूप धारण कर लेती है, एक ही वस्तु किसी कारणवश अनेक रूप धारण करती है, उसको बोलते हैं काय व्यू। और प्रकाश का अर्थ है कि एक ही विग्रह अनंत रूप में प्रकाशित हो जाता है। तो यहां पर कृष्ण जो हैं वो तो नराकृति होते हुए भी व्यापक हैं, विभु हैं। दाम बंधन लीला से स्पष्ट हो गया। जब यशोदा मैया बांध रही थी कृष्ण को, तो बांध नहीं पाई, तो उनका पेट तो बढ़ा नहीं था, वो तो उतने के उतने ही हैं, लेकिन वो विभु हो गया। जबकि जो सौभरी ऋषि हैं उन्होंने 50 जो मांधाता की कन्याएं थी उनके साथ विवाह किया था, तो सौभरी ऋषि ने वे 50 शरीर धारण किए थे। लेकिन कृष्ण ने यहां पर सौभरी ऋषि के अनेक रूप धारण करने के समान यहां पर अनेक रूप धारण नहीं किए। दोनों में बिल्कुल अलग अलग सिस्टम है। यहां पर कृष्ण का प्रकाश है, जबकि वहां पर सौभरी ऋषि ने अपनी योग शक्ति के बल पर रूप धारण किए थे। जैसे यदि हम कहें कि कोई एक वस्तु है और उसको अगर चारों तरफ शीशे लगे हैं कमरे में, तो उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो क्या हम ऐसा समझें? तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण जो है उनमें बिंब और प्रतिबिंब नहीं है। वास्तव में जब एक कमरे के अंदर कोई वस्तु रख दी जाती है तो वो एक वस्तु होती है जिसको बोलते हैं बिंब, और जो दिखाई देती है दर्पण में उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं, लेकिन बिंब एक होता है। तो बिंब अलग है, प्रतिबिंब अलग है, और यह तभी संभव है जब वो वस्तु परिच्छिन्न हो, अर्थात वो सीमित हो। लेकिन जो विभु तत्व है उसका प्रतिबिंब भी संभव नहीं है। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, तो आकाश का कोई प्रतिबिंब नहीं हो सकता। उसी प्रकार से भगवान का कोई प्रतिबिंब नहीं है। तो अचिंत्य योग माया शक्ति ने भगवान का, क्योंकि जो सर्वव्यापक हैं, उसी कृष्ण रूप को सभी गोपियों के पास उपस्थित करा दिया। और भगवान इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं कि सभी गोपियां ऐसा समझती हैं कि कृष्ण ही उनके साथ हैं, और साथ में मध्य स्थल में भी है, राधा रानी के साथ भी हैं। तो बिंब और प्रतिबिंब, इनकी क्रिया में कोई भेद नहीं होता। जैसे अगर हम बिंब को चलाएंगे तो प्रतिबिंब भी चलने लगेंगे। उसी प्रकार सौभरी ऋषि के साथ था। सौभरी ऋषि मूल बिंब हैं। जब सौभरी ऋषि चलते थे तो 50 के 50 उनकी जो शरीर थे वो भी चलेंगे। जब वो बैठते थे तो बैठेंगे, जब वो सोते थे तो सोएंगे। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण के जो है सभी मूल हैं, सभी मूल बिंब हैं। उनके अंदर भावगत भेद है, क्रियागत भेद है। क्रियाएं अलग अलग हैं और भाव भी अलग अलग हैं। जैसे सुखदेव जी ने बताया है आगे, जब नारद जी द्वारका के अंदर गए थे भगवान के, तब उस समय बता रहे हैं, चित्रम बते तद एकेन वपुषा युगपत् पृथक ग्रहेषु द्वयष्ट साहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण ने एक ही शरीर से, एक ही शरीर विग्रह से एक ही समय में 16,000 घरों में अलग अलग 16,000 राजकन्याओं के साथ पाणी ग्रहण पृथक पृथक विवाह किया। एक ही कृष्ण ने, तो वहां पर जो है एक ही कृष्ण के 16,000 प्रकाश थे। वो नारद जी ने भी इसी प्रकार देखा था। जब नारद जी गए थे भगवान की दिनचर्या को देखने के लिए, तो वो भी बड़ी आश्चर्यचकित हो गए थे। और तब उन्होंने कहा था कि ये आपकी जो योग माया है, ये तो बड़े बड़े मायावी जनों को भी अगोचर है। तो यहां पर कृष्ण रास में अनंत प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हैं वो एक ही, एक से अधिक रूप नहीं है उनके। केवल नृत्य कुशलता के कारण, अलाच चक्र की भांति नृत्य करने के कारण वो अलग अलग प्रतीत मात्र हो रहे हैं। इसी का अनुभव जो है लीला शुक ने किया है, और इसीलिए कह रहे हैं आप चपलता की सीमा है।
अब दूसरा विशेषता बता रहे हैं, चपलानुभवैक सीमा, अर्थात जो चपलाएं हैं, ब्रज गोपियां हैं, उनके अनुभव की भी एकमात्र सीमा आप ही हैं। कृष्ण महाचपल घन है तो गोपियां भी महाचपल सौदामिनी हैं। जैसे विद्युत होती है आकाश मंडल में, तो विद्युत जो है वो उसको बोलते हैं चपला। तो ऐसी ब्रज गोपियों ने भी जो अनुभव किया है प्रेम की अनुभूति का, उसकी भी पराकाष्ठा जो है वो यहीं पर हुई है कृष्ण के साथ। सांवरे पिय संग नर तत ब्रज की बाला, जनुमन घन मंडल मधि खेलत दामिनी माला। नव मरकत श्याम कनक मणि गए मणिगण ब्रज बाला, वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला। तो कृष्ण के साथ उनको जो स्पर्श आलिंगन इत्यादि का सुख है, उस सुख के अनुभव की भी सीमाएं हैं। अर्थात गोपियों ने भगवान का संग प्राप्त करके जो अनुभव, सुख का अनुभव किया, वो पराकाष्ठा है। सुखदेव जी ने कहा है वृंदावन, उसमें रास के प्रसंग में ही 33वें अध्याय में 10वें स्कंद के, तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया केशांदुकूलम कुछ पट्टिकाम वा, नांज प्रतिव्योड़ुमलम ब्रज स्त्रियो विस्त्रस्त माला भरणा कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ, अर्थात हे परीक्षित, कृष्ण के जो अंग संग से आनंद आया है ब्रजरमणियों को, वो इतनी विह्वल हो गई प्रेम में कि उनकी मालाएं, उनके अंगों के वस्त्र, आभूषण इत्यादि सब शिथिल हो गए और उनके अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि वो उसको संभाल पाए। इतनी विह्वल हो गई। इस प्रकार का अनुभव तो भगवान का जब जिसको अनुभव हो जाता है, भक्त को, वो प्रेम में इतना विह्वल हो जाता है तो उसका शरीर का भान तो सबसे पहले छूट जाता है। उसके शरीर पर वस्त्र हैं कि नहीं है, वो बैठा है कि खड़ा है, उसे कुछ भी भान नहीं रहता। यहां तक कि भगवान की स्तुति करना भी भूल जाते हैं। कंठावरोधन, कंठ अवरुद्ध होने के कारण पृथु महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे तो स्तुति करना ही भूल गए वो। तब अपने को उन्होंने संभाला और फिर उसके बाद स्तुति की थी भगवान की। तो भगवान के जो भगवान का और गोपियों को भगवान का अंग संग प्राप्त हुआ है। केवल दर्शन मात्र से ही भक्त की यह हालत औलत हो जाती है, तो गोपियों की तो बात ही क्या कहेंगे। फिर आगे कहते हैं तीसरा, चातुर्य सीमा, चतुरता। नृत्य के अंदर जो भगवान ने अपनी चतुरता दिखाई है, किस प्रकार से लीला चातुर्य जो है भगवान का, वो नाचत नटवर कान रसवती पुन पुन हेरई बयान। इतनी तेजी के साथ कृष्ण वहां पर नटवर नागर नृत्य कर रहे हैं कि सभी गोपिकाओं को एक साथ सुख प्रदान करते हैं और एक गोपी से अलक्षित होकर मानो दूसरी गोपी के साथ हास परिहास करते हैं, सभी के साथ। लेकिन कोई देख नहीं पा रही है कि कृष्ण मेरे अतिरिक्त कहीं और भी हास परिहास कर रहे हैं। यही है भगवान की चतुरता, यही है भगवान की विदग्धता। प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी जब नायक अपने अनुकूल परिस्थिति का विधान कर लेता है, उसको बोलते हैं चतुरता। सब कुछ प्रतिकूल है लेकिन तो भी आगे कह रहे हैं, चतुरानन शिल्प सीमा, अर्थात विधाता की कारीगरी, ब्रह्मा जी की जो कारीगरी है उसकी भी एकमात्र सीमा केवल कृष्ण ही है। ब्रह्मा के शिल्प की चतुरानन शिल्प सीमा, अर्थात कृष्ण का रूप मानो ब्रह्मा जी का जो सृष्टि कौशल है उसकी भी अवधि है, परावधि। मतलब कृष्ण जो है परम सुंदर हैं और उनका स्वाभाविक रूप से सुंदर रूप देखकर दृष्टा को ऐसा लगता है कि जैसे इनकी सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने दिखा दिया कि उनका कितना सृष्टि कौशल है। बस अब ये जो है केवल लोक दृष्टि से कह दिया गया है, क्योंकि कृष्ण से श्रेष्ठ अन्य कोई कृति कहीं है ही नहीं। कृष्ण वास्तव में उनका जो चिन्मय शरीर है, दिव्य विग्रह है, वो विधाता की सृष्टि नहीं है। तथापि यहां पर केवल लोक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केवल
काव्य के रूप में वर्णन करने के लिए मात्र कह दिया गया है। कृष्ण तो सच्चिदानंद घन है, अनादि नादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ही कृष्ण से हुई है, तो वो क्या कृष्ण को उत्पन्न करेंगे? तो भगवान के श्री विग्रह से श्री कृष्ण के, ब्रह्मा जी के सृष्टि कौशल का कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का भी। तो भी इस प्रकार से भगवान यहां पर कह रहे हैं, सृष्टि कौशल को दिखाया जा रहा है। ब्रह्मा जी जब कृष्ण के बछड़े और गोप बालकों को हरण करके ले गए थे, तब कृष्ण ने अनंत रूप के अंदर जो है सखाओं का और बछड़ों का रूप धारण किया था। और ब्रह्मा जी तब उन्हें देखकर निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन से सत्य हैं और कौन से जो हैं मैंने अपने सत्यलोक में जाकर उनको बंद किया है, कौन से मैंने छिपाया है। सत्यलोक में नहीं, किनको मैंने छिपाया है, तो वो यही समझ नहीं पा रहे थे। ब्रह्मा जी तो अपने को बड़ा अपराधी अनुभव कर रहे थे। इसीलिए जब ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति की थी कृष्ण की, तो अपने अपराध को क्षमा कराते हुए उन्होंने कहा था कि आप क्या कह रहे हैं वो, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे मही त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। बड़ी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की, 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में है, दूसरा श्लोक है ये। कह रहे हैं, हे विचित्र लीलामय स्वेच्छामय, भगवान अपनी इच्छा से ही सारा काम करते हैं। तो हे विचित्र लीला करने वाले आप जो हैं, वो भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, धर्म संस्थापन इत्यादि कार्य करने के लिए अवतीर्ण होकर सबके लिए लीला करते हो, फिर भी दूसरों की बात तो दूर, मैं स्वयं जब ध्यानमग्न हो जाता हूं, एकाग्र हो जाता हूं, तो भी आपकी महिमा को नहीं जान पाता। नेशे मही त्वत् वसितुम मनसांतरेण, अपने मन में आपको अनुभव नहीं कर पाता। आपकी जो लीला विग्रह की महिमा है वो सब प्रकार से अत्यंत अगोचर है, क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि 5 भौतिक है। अस्यापि देव वपुषो, हे देव आपका जो वपु है वो स्वेच्छामय है, न तो भूतमय से कोपी, वो पंचभूतों से बना हुआ नहीं है। जबकि भगवान ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो त्रिगुणात्मक है। और इससे पहले वाले अध्याय में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान के लिए, सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रैक रस मूर्ति। भगवान कैसे हैं? सत्य ज्ञान और अनंत आनंद मात्र की एकमात्र रस मूर्ति है। आनंद मात्रैक रस मूर्ति, जिसको श्रुति में कहा गया रसो वै सह। तो भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं से भी नहीं आते, लेकिन फिर भी काव्य की दृष्टि से ही यहां पर कह दिया गया है कि आप विधाता जो चतुरानन हैं, उनके शिल्प की भी परावधि हैं। काव्य में सौंदर्य के उद्देश्य से लेकर जो है इस प्रकार से कहने की शैली है ये। जिस प्रकार से राधा जी का सौंदर्य है वो अतुलनीय है सब प्रकार से, लेकिन फिर भी उसको कह दिया जाता है कि ऐसा आपकी विधाता की सृष्टि में कोई नहीं है। राधा जी के सौंदर्य के विषय में जैसे बोला गया, आदि कवि विधना नेरी मेरी स्वामिनी, तेरो रूप रचि पचि लीक सीमा दई है, वह पुनि कलम गही नहीं हाथ निरयो छकी, अचरज कहारी करे बुद्धि चली गई है, वाको तात कमल सकुचो निरखी आनन को, तब तो कछु छाती वाती अधिक तई है, वृंदावन हित रूप सभागनी, तेरो रस सुनि सुनि त्रिभुवन तरुणिन ग्रीव नई है। यहां पर भी कह दिया गया है कि विधना ने जो सृष्टि रची है, तेरा रूप जब रचा तो उसके बाद उसने दोबारा से कलम नहीं उठाई उन हाथों से, क्योंकि छक गया, वो पराकाष्ठा थी, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तुम जैसी सृष्टि करके राधा रानी के विषय में। तो केवल ये कहने मात्र के लिए, वर्णन करने मात्र के लिए कह दिया गया है। वाको तात कमल सकुच्यो निरख्यानन को, जब उन्होंने तुम्हारे मुखचंद्र का दर्शन किया तो उनका जो कमल था
जिस पर वो विराजमान थे ब्रह्मा जी, वही जो है सकुचा गया। अथवा आपका मुख को देखकर कमल भी जो है निरस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से केवल काव्य की दृष्टि से यहां पर वर्णन मात्र कर दिया गया है और इससे ज्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है। काव्य सौंदर्य के उद्देश्य से लोकोक्ति मात्र कह सकते हैं। फिर आगे अब 5वीं सीमा बता रहे हैं, सौरभ्य सीमा, अर्थात कृष्ण के अंगों से जो सुगंध निकलती है उससे सब 10 दिशाएं सुरभित हो रही हैं। तो उसी का अनुभव किया है बिलमंगल ठाकुर ने और उस सौरभ को प्राप्त करके बोल उठे, आहा, ये श्री कृष्ण, मेरे श्री कृष्ण, ये तो सौरभ की भी परम सीमा है। कृष्ण के अंग गंध के विषय में पद्म पुराण में बड़ा सुंदर कहा गया है, तदंश सौरभानंत कोट्यो अंशो विश्व मोहना तत्स्पर्श पुष्प गंधादि नाना सौरभ संभव। अर्थात महादेव जी जो पार्वती जी से कह रहे हैं कृष्ण की महिमा वर्णन करते हुए पद्म पुराण में, हे देवी, कृष्ण का जो रूप है, उनका जो अंग सौरभ है, अंग सौरभ, उसके एक अनंत कोटि अंश से विश्व को वो मोहित करने वाले हैं। कोटि कोट्यांश, कोटि कोट्यांश मतलब ये अनंत कोटि अंश से भी विश्व को मोहित करने में समर्थ हैं। उनके अंग के स्पर्श मात्र से अद्भुत और अनंत सौरभ छिटकता रहता है। उनकी देह का कांति से अनेक अनेक सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उनके अंग के सौरभ का जो अनंत कोटि है, कोट्यांश है, वो मोहित करता है और उनके स्पर्श मात्र से जितने भी इस धरती के ऊपर सुगंधित पदार्थ देखे जाते हैं, पुष्प है, अगरू है, कस्तूरी है, सुगंधी द्रव्य जितने भी हैं, उन सब के अंदर सुगंधि की उत्पत्ति होती है। ऐसा तद अंश सौरभानंत कोट्यांशो, उनके अंश से, करोड़ों अंश से जितना भी सौरभ है इस जगत के अंदर, वो उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो भगवान का जो अंग सौरभ है वो अत्यंत अद्भुत है, इसलिए कहा गया है सौरभता की भी सीमा है भगवान। यहां पर बड़ा सुंदर सुंदर भाव जो है प्रकट किया जा रहा है। अब आगे कहते हैं, सकलाद्भुत केली सीमा, अर्थात केली, रास के अंदर 100 करोड़ गोपियां, कोई कहता है 300 करोड़ गोपियां होती हैं, तो जैसा भी हो अनंत गोपियां थी, तो उनके साथ अकेले ही कृष्ण रास प्रयास कर रहे हैं, यही है उनकी केली। केली का मतलब है चारु लीला, चारु लीला जो बहुत सुंदर लीलाएं हैं भगवान की। तो उस क्रीड़ा की परिपाटी को देखकर कहते हैं कि आप समस्त क्रीड़ाएं, जितनी भी क्रीड़ाएं हो सकती हैं, तो उन सब में जो सबसे मनोहर क्रीड़ा है वो है रासलीला। तो उस रासलीला के अंदर भी जो है आप सब प्रकार से पराकाष्ठा को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये रासलीला ऐसी लीला है जो भगवान के हृदय को भी हरण करने वाली है। भगवान आदि पुराण में अर्जुन से कहते हैं, संति यद्यपि में प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृतेरा से मनो में कीदृशम भवेत। कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, मेरी बहुत प्रकार की मनोहारी लीलाएं हैं, लेकिन रासलीला की बात जब मैं स्मरण करता हूं तो पता नहीं मेरा मन कैसा कैसा हो जाता है। मुझे खुद स्वयं नहीं आता है, स्वयं समझ में नहीं आता है कि क्या है ये। तो इस प्रकार जो रासलीला की स्मृति है, जो उसको ब्रज बालाओं को विमोहित कर डालती है, इस प्रकार से भगवान की जितनी भी केलियां हैं, जितनी भी लीलाएं हैं, वो सब परावधि स्वरूप हैं और उन सब की जो पराकाष्ठा हुई है वो हुई है रासलीला में। क्योंकि रासलीला में ही भगवान का गोपियों के साथ श्रृंगार रसमय विहार है, जिसको केली कहा गया है, सकल केली। तो सकलाद्भुत केली सीमा जो अत्यंत अद्भुत है, जो कभी पहले नहीं हुई, किसी अन्य भगवत स्वरूप में इस प्रकार की जो है केली है, क्रीड़ाएं नहीं देखी जाती, इसलिए अद्भुत है। तो हम इसी श्लोक को आगे अगले सत्र में श्रवण करेंगे। पहले इसी अद्भुत केली के विषय में बात करके फिर सौभाग्य की सीमा के विषय में बात करेंगे। तो हम लोग फिर अगले सत्र में
जो बाकी हमारे 7वां और 8वां सीमाएं रह गई हैं, पराकाष्ठाएं, कृष्ण सौभाग्य की सीमा है, सभी जीवों के सौभाग्य की सीमा है, और ब्रज मंडल की भी भाग्य की सीमा है, उसका हम लोग श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।